Hello, my dear student. Hello, hello everybody. Good morning all of you. सभी को नमस्कार, एक प्यार भरा ओंकार। जैसा कि आप लोगों को पता था कि आज हम लोग स्पोकन का बैच स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइस, ये डेमो क्लास रहेगी। तो डेमो क्लास में हम आप लोगों को डेमो के बारे में बताएंगे कि एक्चुअली हम इस बैच को लेकर कैसे चलेंगे। ठीक है। देखो गाइस, कुछ लोग बोलते हैं कि यार मैं इंग्लिश में हीरो हूँ। कुछ नहीं होता है, जीरो हीरो कुछ नहीं होता है यार। सब अपने कर्म का खाते हैं। आज मेहनत करोगे, आज से ही रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक सम मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक सम मैन परफेक्ट एंड ऑलवेज से एट परफेक्ट बिफोर प्रैक्टिस। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स सम मैन परफेक्ट। जब से आपकी प्रैक्टिस में परफेक्ट ऐड हो जाएगा, कहने का मतलब जब से आपकी प्रैक्टिस में परफेक्ट ऐड हो जाएगा, यू आर साइन, तुम चमकने लगोगे। ठीक है। यू आर गोइंग टू साइन। ओके। वहीं से आप स्टार्ट कर दोगे चीज़ों को सीखना। कहने का मतलब जब तुम्हारी प्रैक्टिस में परफेक्ट प्रैक्टिस जुड़ जाएगा तो यू आर गोइंग टू साइन या यू आर साइन, तुम चमकने लगोगे। तो वहीं से तुम खुद ही स्टार्ट कर दोगे चीज़ों को सीखना। जैसे अब मैं आप लोगों के सामने ज़्यादा इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दूं तो आप लोग भी ज़्यादा इंग्लिश सुनोगे। तो वहीं से स्टार्ट करेंगे, यस या नो। समझना। वेरी गुड डियर। याद रखना, जो समय के साथ बदला है उसी ने इतिहास को रचा। जो समय के साथ नहीं बदलता तो समय ने उसे बदल दिया। सो डियर, आज टाइम ऐसा है, इंग्लिश जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है एंड फॉर कॉम्पिटिटिव, वो ऑलरेडी मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। मतलब जैसा भी मुझे टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है। स्पोकन वर्क, मतलब जो ये हमारा बैच आया है स्पोकन इंग्लिश का, ये इस पर हम वर्क कैसे करेंगे इसके बारे में सबसे पहले जानकारी लेते हैं। जानकारी आप लोगों को देते हैं। देखो, इंटरव्यू सेक्शन में स्पोकन मायने रखती है, ये श्योर है कि इंटरव्यू सेक्शन में भी इंग्लिश स्पोकन का काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। इफ़ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट योर जॉब सेक्शन, so interview, whenever you are face any interview, your language, your selected language should be the English language. Got it, guys? Guys, if you are going to speak language, it will going to create the impact on the interviewer. So जो आपका इंटरव्यू लेता है उस पर एक ग्रेट इम्पैक्ट पड़ेगा या ग्रेट इम्पैक्ट छोड़ती है। ये जो इंग्लिश स्पोकन होती है, वो जो इंटरव्यू लेगा यानी इंटरव्यूअर होगा, उस पर इंग्लिश स्पोकन एक ग्रेट इम्पैक्ट छोड़ती है। ठीक है गाइस, इफ़ यू स्पीक इंग्लिश, ये लॉजिकल फैक्ट है डियर। इफ़ यू स्पीक इंग्लिश, ये लॉजिकल फैक्ट है डियर। हिंदी हमारी एक मातृभाषा है। सब लोग जानते हैं कि यार हिंदी हमारी एक मातृभाषा है, हिंदी को वरीयता दी जाती है सबसे ज़्यादा। लेकिन यार आजकल मॉडर्न टाइम है, फैशनेटी टाइम है,
तो यहाँ पर इंग्लिश को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। गॉट माई पॉइंट? ओके। एंड वी ऑल नो दैट एंड वी रियली रिस्पेक्ट डियर। आज के टाइम में ये पापी पेट का सवाल है यार, क्या बताऊँ। यू हैव स्पीक टू इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आपको काम चाहिए तो यू हैव टू स्पीक टू इंग्लिश लैंग्वेज। अगर अपनी पर्सनालिटी में इम्प्रूव चाहिए या अपनी पर्सनालिटी में इम्प्रूव करना है तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है डियर। सपोज आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन गए, बैंकिंग सेक्टर में चले गए, यूपीएससी में सिलेक्ट हो गए, इवन यू आर नॉट स्पीक इंग्लिश और यू आर फेस अ लोट्स ऑफ प्रॉब्लम। Even you are not speak English, you are face a lots of problem in your profession as well as। कहने का मतलब, if you talk about private section, the first priority is English speaker। If you talk about private section, the first priority is English speaker in their section। How many language do you know? How many language do you know? First of all, you have to write. I can speak language, I have to. If you don't know how to speak speak English language, they are not giving to select there anyone not call to you। Okay dear guys, अगर कहीं भी काम चाहिए हो, प्राइवेट सेक्टर हो या आप कहीं भी सिलेक्ट हो गए, कहीं भी मतलब टीचिंग भी कर रहे हो, तो क्या होता है, इंग्लिश स्पोकन एक अलग ही प्रकार की पर्सनालिटी को बूस्ट करता है गाइस। आप लोग भी जानते होंगे अच्छी तरीके से यार, कोई भी बंदा स्पोकन बोल रहा है, कैसे भी मार रहा हो, टूटी फूटी या सर्वाइवल, कैसे भी मतलब इंग्लिश वो स्पीक कर रहा है, तो यार ऐसा लगता है कि यार ये बंदा कुछ अलग ही मिजाज का है। उसकी बॉडी लैंग्वेज या उसकी पर्सनालिटी अदर के कंपैरिजन में डिफरेंट ही बूस्ट होती हुई नज़र आएगी। होता है या नहीं होता? ओके चलो, सपोज आप प्राइवेट सेक्टर में गए अपना रिज्यूमे लेके, वहाँ पे इंटरव्यूअर बैठे हैं, तो देखा इंटरव्यू, तो उस टाइम का सीन क्या कैसे मतलब क्रिएट होगा, लाइक एनीवन सी योर रिज्यूम। सपोज एनीवन सी योर रिज्यूम एंड थिंक ओनली अंडरस्टूड इंग्लिश लैंग्वेज, नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। यार तुम्हारे रिज्यूमे को कचरे में फेंक देगा। कहाँ फेंक देगा? कचरे में फेंक देगा। अगर तुम वहाँ पर अपने जैसे रिज्यूमे होता है ना, रिज्यूमे में अगर हम स्किल्स में लेके आते हैं कि अंडरस्टूड इंग्लिश लैंग्वेज बट नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, तो वो जो भी इंटरव्यूअर होगा यार, वो तुम्हारे रिज्यूमे को कचरे में फेंक देगा डियर। दैट इज द रियलिटी, दैट इज द टुडे रियलिटी। ठीक है गाइस, try to understand my thing। Initially I am speaking English, तो जानबूझकर इंग्लिश बोल रहा हूँ डियर। यार कि आप लोगों का इंग्लिश बोलने का कुछ तो मन करे, या समझ पा रहे हो डियर जो मतलब मैं कहना चाहता हूँ? आप लोग समझ पा रहे होंगे ना?
कोई बात नहीं गाइस, मैं घर पे हूँ तो बोर्ड भी नहीं है, तो खैर मतलब मैं डेस्क के टॉप पे अपना काम करता रहूँगा। ये है कि अपनी पर्सनालिटी उतना नहीं दिखा पाऊँगा, तो कहने का मतलब एडजस्ट कर लो यार, एक शुरुआत है। ओके डियर। सपोज कोई प्रॉब्लम होती है लाइक इंग्लिश बोलने में या इंग्लिश समझने में। आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, लोग बोल देते हैं ना, आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, बट आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। आई रियली वांट टू स्पीक, बट आई कांट। I really want to speak what I can't. What should I do, sir? Sir, dear, don't worry about it. Here is it, the English special batch and spoken English batch, जैसा कि आपको यहाँ थंबनेल में दिख रहा होगा। अपना स्पोकन इंग्लिश बैच वीडियो ऑन डिमांड बैच है। मतलब लोगों ने बहुत इसके प्रति बोला कि यार स्पोकन ले आओ, स्पोकन ले आओ। तो फिर मैंने सोचा कि मतलब सभी के लिए काम आएगा, कि स्टूडेंट लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो या कोई भी एक्स्ट्रा, मेरा भी मतलब स्किल्स बूस्ट होंगी। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना यार करते हैं ऐसा, तो ये स्पोकन इंग्लिश बैच रहेगा जस्ट ओनली फॉर यू गैस, फ्री ऑफ कॉस्ट कह सकते हो, बट जितनी मेरी मेहनत लगेगी ना उसका रिस्पॉन्स मुझे कैसे मिलेगा, तो उसके लिए आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है गाइस, ओके। जो रियली में दिल से सिखाना चाहता है या सीखना चाहता है, जो रियली में दिल से मैं सिखाना चाहता हूँ या जो सीखना चाहता है ना, बोलना वो 100% ही सीखता है। बस कहने का मतलब जो मेरा मेन मोटिव है कि आप लोगों को मतलब मेरे पास जो स्किल्स हैं उन स्किल्स को आप लोगों के सामने या आप लोगों के अंदर भी वो स्किल्स बूस्ट कराऊं। तो उन्हीं स्किल्स को बूस्ट कराने के लिए ये मेरी रियलिटी है कि ये इस प्रकार के जो मेरी स्किल्स हैं वो आप लोगों के सम्मुख पेश करूं, और आप लोग भी इसी प्रकार के स्किल्स को अपने अंदर बूस्ट करें। ठीक है, मैं मतलब अपने दिल से आप लोगों को इस इंग्लिश स्पोकन सिखाना चाहूँगा। गॉट इट डियर। और डेमो में इतनी बेहतरीन इसकी चीज़ें दिखाऊंगा और बताऊंगा कि आपके अंतरात्मा से आवाज़ आएगी यार, टुडे इज़ द डे यू शुड स्टार्ट एंड यू हैव टू स्टार्ट डियर। If you are really want to shine, if you are really want to shine in your future, अगर आने वाले फ्यूचर में चमकना है तो अब अपना होगा, क्योंकि हम लोग इतने अच्छे लेवल से, इतने अच्छे बेहतरीन तरीके से अपने बैच को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, हम डेमो क्लास में ही इतना कंफर्मेशन कर देंगे कि यार कि हमें किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किस प्रकार के हमें तौर तरीक़ों को अपनाना है कि अपना मतलब इंटरव्यू सेक्शन या जीडी मतलब कुछ भी हो, एसएसबी सेक्शन आराम से क्वालिफाइड हो जाए। ठीक है, गॉट इट डियर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं डियर। समझ में आई होंगी मेरी चीज़ें, मतलब जो मैं बताना चाहता हूँ वो चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी ना। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ट्राइंग टू मोटिवेट गाइज टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर बैच। ठीक है,
गाइस ये स्पोकन बैच रहेगा, इसमें हम क्या करेंगे, आप लोगों को स्पोकन भी सिखाएंगे और स्पोकन करने सिखाने के बाद भी आप लोगों को मोटिवेट भी करेंगे। तो प्लीज़ गाइस एनरोल हो जाइए और सुबह का इंतज़ार करके बैठिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिन लोगों को मतलब इस बैच के प्रति चाहत है, यानी स्पोकन के प्रति चाहत है, उन लोगों के पास शेयर कीजिए। ये एक मेरा थोड़ा सा छोटा सा प्रयास है आप लोगों के सामने, जो इंग्लिश स्पोकन पेश करता हूँ या कर रहा हूँ। अपना जो बैच स्टार्ट हुआ है आज ही से, ये डेमो क्लास है गाइस, ठीक है गाइस। इसमें मैंने बहुत सारे फीचर्स डाले हैं कि हमें किस प्रकार से कैसे फीचर्स को कहाँ किस तरीके से यूज करना है, ठीक है। अगर हमारा बैंकिंग सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर में हम किस तरीके से फीचर्स को अपने यूज करेंगे, ठीक है, या मतलब किसी भी मतलब सेक्टर में है तो स्पोकन हमेशा मायने रखती है। ये मतलब सिर्फ टच का इश्यू हो रहा, क्यों काम क्यों नहीं कर रही भाई? गाइस स्टॉप। हेलो गाइस, थोड़ा टच में इश्यू हो रहा है, इसका जो विंडो है वो थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। इसको एक बार फिर दिखाना पड़ेगा मुझे। मैं मतलब पेन से यूज कर रहा हूँ लेकिन काम ही नहीं कर रहा। लिखाना तो गाइस कुछ है नहीं, बस ऐसे ही डिस्क्राइब करना है ना। ओके, ठीक है। ये हमारा इंग्लिश स्पोकन बैच रहेगा, ठीक है। ये हमारा थंबनेल जैसा कि लगा है और इसमें हम बहुत सारा कुछ करेंगे। तो जल्दी से मतलब बैच को एनरोल कर लीजिएगा। एनरोल क्या मतलब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर भी कर दें जिन लोगों को मतलब इस बैच की ज़रूरत है, डिमांड है, या जो मतलब सच में स्पोकन करना चाहते हैं, उन लोगों के पास मेरे बैच को पहुंचा दीजिए, यानी मेरे वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। आप लोग इतना तो कर ही सकते हो जब हम लोगों के लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं, है ना। तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज मेरा पेपर भी है यार, मैथ का पेपर है, तो मुझे पेपर भी देने जाना है। तो यार इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट डे से डेमो क्लास लगभग दो दिनों तक डेमो क्लासेस चलेंगे, फिर उसके बाद अपनी रेगुलर क्लासेस लेंगे। ओके गाइस, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत सारी पीडीएफ पढ़ी हैं मैंने, बहुत सारी पीडीएफ बना डाली हैं, उनको मतलब किस प्रकार से, जैसे स्टॉप सेइंग सेशन, ये मैं सारा का सारा कल सेशन डिस्कस करूँगा, किस प्रकार से हमें मतलब इस बैच को लेकर चलना है, ठीक है। ये डेमो क्लास है, सिर्फ डेमो क्लास है। ओके ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। डेमो क्लास में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दी और कल भी मतलब डेमो क्लास ही रहेगी, कल भी इन्फॉर्मेशन इस बैच के बारे में देंगे कि हमें इस बैच को लेकर कैसे चलना है और किस तरीके से हम इस बैच को बूस्ट करेंगे और अपने अंदर कैसे स्किल्स बूस्ट करेंगे, ठीक है गाइस। तो लाइक शेयर करना ना भूलें। तो हैव ए नाइस डे, नाइस टू मीट यू मेरे प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ओके, सो नाइस ऑफ यू।